चलिए, क्या बात करी थी हमने कि हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी सातत्यता और अवकलनीयता। तो उसमें हमने बताया था कि एक फंक्शन, ठीक है ना, चिन्ह फलन होता है। तो देखो ये भी जो है ना आपका, इसको भी आप लोग चिन्ह फलन में ही गिन सकते हो। ये कब, जब x बराबर नहीं है किसके, जीरो के, और मान लो ये क्या हो गया जीरो, कब x बराबर है जीरो। तो एक तो ये ऐसा फलन आएगा, और एक आएगा आपके पास किसके साथ, बोलो जल्दी से, किसके साथ, असमीका के साथ। किसके साथ आएगा, असमीका के साथ। अब असमीका के साथ कैसे आएगा समझना, कि जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स और बराबर दे दिया एक्स, ठीक है ना, ये कब एक्स बड़ा और बराबर हो जीरो के, और एक दे दिया है माइनस एक्स, ये कब, जब एक्स छोटा हो किससे, जीरो से। अभी मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया ही नहीं कि कैसे हल करना है उनको, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का मैंने तरीका आपको बताया है। क्या करना है इस प्रकार के प्रश्नों में, बहुत ही आसान फंडा है। और आसान फंडा क्या समझो, सबसे पहले तो जो इक्वल टू लगा है ना, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी बड़ा और बराबर है, ये है। तो सबसे पहले तो आप जहां बराबर लगा हुआ है ना, उसमें वो रख कर देखो, तो आप क्या निकाल लोगे, f0 निकाल लो, ठीक है। तो f0 जैसे निकालोगे कितना आ जाएगा, जीरो। अरे f0 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। उसके बाद आप निकाल लो LHL। क्या निकाल लो बेटा, LHL, जिसको हम क्या रेट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आपको इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा, इसका अब क्या कर सकते हैं, ये है ही LHL, ठीक है। वो हिंदी में तो बहुत भयंकर हो जाएगा ये, तो क्या याद करें इसको, LHL। और क्या निकालेंगे, RHL। तो LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो ये भी कोई इतना भयानक नहीं, क्या करना है इसमें, बहुत ही आसान। देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, और क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एफ एक्स, अरे जीरो माइनस एफ एक्स। लेकिन प्रश्न जो है वो आपका असमीका वाला है, चिन्ह फलन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें आप कर लीजिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, जीरो। लेकिन आपने क्या लिया है, जीरो माइनस, यानी जीरो में से थोड़ी सी वैल्यू क्या करनी है, कम। अरे कम करनी है। तो ये कौन सा, ज्यादा वाला है कि कम वाला है, ज्यादा वाला, ये वाला कम वाला। तो इस समय जब आपने जीरो माइनस को क्या किया है, जीरो, तो उस समय आप फलन ये ले लीजिए, कौन सा, माइनस। क्या समझ में आया। अब इसकी जगह x की जगह रखिए, x की जगह कितना रखोगे, जीरो। अरे कितना रखोगे, तो माइनस जीरो, यानी उत्तर कितना आ जाएगा, जीरो। क्या समझ में आया। अब किसको निकाल लेंगे आप, RHL को निकाल लीजिए। अरे किसको निकाल लेंगे, तो जैसे आप RHL को निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो बोलो जल्दी छोटा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, समझ में आ रहा है ना। LHL में क्या था, देखो ये मान लो एक बिंदु है, इस बिंदु से इधर आएंगे तो माइनस, और इस बिंदु से इधर आएंगे तो प्लस। तो इधर आए थे तो कौन था, LHL, और इधर आए तो कौन हो गया, RHL। और ये वो खुद बिंदु हो गए जहां पर हमने देख लिया। क्या आ रहा है समझ में। अब RHL की बात करें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, और कौन आ जाएगा, fx। लेकिन सामने हम लोग जीरो प्लस ना लेते हुए क्या ले लेंगे इसको, जीरो। अरे क्या ले लेंगे, अरे समझो, और जीरो प्लस। अब देखो ये छोटा वाला फलन था, क्यों, क्योंकि जीरो क्या था, मतलब एक्स क्या था, जीरो से छोटा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, एक्स क्या हो रहा है, मतलब जीरो से बड़ा चाहिए ना, तो अब जीरो से बड़ा वाला एक्स लेंगे, यहाँ कौन आ जाएगा, एक्स। और जैसे ही रखोगे कितना आ जाएगा, जीरो। तो आपने क्या देखा कि f0, LHL और RHL तीनों का मान क्या आया, सेम, अरे इक्वल आया ना। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि देखो f0 बराबर LHL बराबर RHL। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो फलन हमारा क्या होगा, सतत। फलन हमारा क्या होगा, सतत। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी अगर बराबर नहीं आया, मतलब मान लो दो बराबर आ गए एक नहीं आया, तो हमारा फलन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असतत। तो फंक्शन हमारा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है क्या। अब इतना हो गया, क्लियर है ये। उस दिन हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन आपके पास लिखा होगा आखिरी आखिरी में, उसको मुझे बताओ, उसको एक बार फिर से मैं वेरीफाई करता हूँ, उसको तो आपको बहुत अच्छे समझ में जाएगा। क्वेश्चन देखो, fx बराबर क्या था, x और यहाँ 5, ठीक है। x छोटा है और बराबर है x छोटा और बराबर है 1 से, और x बड़ा है x से, ये था, ये क्वेश्चन था उस दिन आखिरी। और इसकी हमको सततता यानी कंटिन्यूटी चेक करना थी, वो भी किस किस पर, एक तो जीरो पर, एक 1 पर, और एक 2 पर। क्या इतना समझ में आया। इसकी सततता हमको चेक करना थी, कहां कहां पर, एक तो जीरो पर,
और 1 पर और एक 2 पर। समझना। अब देखो सबसे पहले हम 0 पर चलते हैं, आराम से समझना, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस हमारा दिमाग बोलता है कि कठिन हो जाता है, बाकी कठिन कुछ नहीं होता है। देखो हाँ बिल्कुल 11th क्लास में थे लिमिट वाले क्वेश्चन। अब समझते हैं, देखो हमको सबसे पहले ये तो क्वेश्चन लिख लेंगे, और कहां पर बेटा 8 x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर कहां चेक कर रहे हैं हम लोग, x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि जैसे ही इसने पहले ही बोल दिया है, यहाँ x ही बोला ना, यहाँ x बोला कि अगर आप समझना कि अगर आप मान लो ये ग्राफ है और ये यहाँ कौन होता है x0 होता है, और यहाँ कौन होता है x0, अच्छा यहाँ कौन होगा x1 और यहाँ कौन होगा x2। तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी वैल्यू x से छोटी होगी, तो x से छोटी मतलब ये, इसे इधर ही आ रहे हो, अगर आपकी वैल्यू x से छोटी होगी है ना, तो आपको हमेशा x मिलेगा। क्या मिलेगा, अरे हमेशा क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। मतलब x से छोटे पर मान लो ये x की वैल्यू यहाँ आ रही है, अरे मान लेते हैं कि आपको x यहाँ मिल रहा है, तो हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, फिर x ही मिलेगा। कब, x से छोटे पर, चाहे तुम 0 ले लो, चाहो तुम -1 ले लो, चाहो तुम -2 ले लो, आपको हमेशा कितना मिलेगा, x ही मिलेगा। क्लियर है क्या। तो अगर ऐसे ऐसे जब प्रश्न आ जाए, देखो इसमें क्लियर है कि अगर आप f(0) रखोगे, f(0), या चलो हम बात कर रहे हैं किसके, 0 के लिए, तो f(x) कितना आएगा, x, और जब f(0) रखोगे तो कितना आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या, अरे हुआ क्या नहीं हुआ। अब इसमें LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, इसको पर्टिकुलर उस बिंदु पे निकाल लो, पर्टिकुलर उस बिंदु की लिमिट निकाल लो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या निकाल लो, fx। लेकिन 0 के लिए फलन कौन सा, x से छोटा वाला, x से छोटा वाला यानी कौन, x। तो यहाँ भी तो लिमिट लिखेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और कौन आ गया, तो रख दो इसके अंदर, कितना आ जाएगा 0। तो जब भी ये वाला आ जाए जिसमें चिन्ह फलन ना हो, जैसे ये जब अब इस पे बात हुई ना 0 पर, तो 0 पर आपको कोई चिन्ह फलन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये असमीका लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो क्लियर बोल चुका है कि जैसे ही ये छोटा होगा, जैसे ही ये छोटा होगा, तो आपको फलन कौन सा लेना है, तो आपको फलन कौन सा लेना है, x। तो उसमें LHL RHL करने की जरूरत ही नहीं है। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया, लेकिन इतना क्लियर है क्या। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ये तो किसके लिए बात हो गई, बोलो जल्दी से, ये किसके लिए बात हो गई, 0 पर। अब किसकी बात करना है, बोलो जल्दी से, 1 के लिए। अरे बोलो x बराबर 1 पर 1 के लिए तो हमारे पास LHL RHL करना पड़ेगा। अरे उसी दिन वाला प्रश्न नहीं है, 1 के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, LHL और RHL करना पड़ेगा। अब समझना कि अगर आप F1 करते हो, क्या करते हो, तो F1 कर रहे हो, तो मुझे ये बता दो, जैसे ही 1 कर रहे हो तो इक्वल टू तो यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ रखोगे कि नहीं रखोगे 1, तो x की जगह कितना आ जाएगा, ये तो F1 आ गया। चलिए अब हमारे पास इनइक्वालिटी लगी हुई है, असमीका लगी हुई है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, LHL और RHL को निकालना पड़ेगा। तो ठीक है LHL निकाल लेते हैं इसका। तो LHL मतलब समझ लो ना बेटा, LHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और कौन आ जाएगा आपके पास, fx, यानी फलन क्या, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा यहाँ ढूंढो, और यहाँ डायरेक्ट 1 लिख लेंगे हम लोग, ये 1 माइनस है, लेकिन यहाँ क्या लिख लिया 1, और 1 से छोटा, तो 1 से छोटा पे कौन है, x, यहाँ कौन आ जाएगा, x रखो इसके अंदर, कितना आ जाएगा। तो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, इसलिए किसको निकालना पड़ेगा, RHL। और जैसे ही आप RHL पर जाओगे, किस पे जाओगे, तो RHL पर जाओगे तो क्या बनेगा बेटा, वो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और कौन आएगा fx, पर सामने क्या ले लेंगे, बोलो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 ले लेंगे, लेकिन फलन का कौन सा लेंगे, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन है, 5। अब इसके अंदर x है ही नहीं, अगर रखने की कोशिश करोगे तो भी कहाँ रखोगे, रखाएगा ही नहीं, तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका। तो आपने क्या देखा, ये दोनों तो क्या आ गए, समान, लेकिन ये क्या है, असमान। यहाँ लिख सकते हैं कि F1 जो है वो बराबर आ गया किसके, LHL के। क्या समझ में आया, पर बराबर नहीं है किसके, RHL के। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। और ये क्या गया था, बराबर आया था, तो फंक्शन क्या हो गया था आपका, कंटिन्यूअस हो गया था। इतना समझ में आया। देखो हमने 0 पर चेक करके बता दिया, 1 पर चेक करके बता दिया, अब किसकी बारी, 2 की। समझना है इसको भी, नहीं अभी नहीं आया कि उस दिन भी तो कर रहे थे इसको। क्या इतना आ गया क्या ये, अब देखो अब किसकी बारी है, 2 की, इसको हटा रहा हूं है ना,
ये लास्ट डे वाला क्वेश्चन ही। अब किसकी बारी बेटा? 2 की। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पर 8x इक्वल टू 2, ठीक है ना। x बराबर कहाँ चेक कर रहे हैं? 2 पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी 2 लोगे, है ना, जब भी 2 लोगे, या मैं तो ऐसा कह रहा हूं कि 1 से बड़ा लो तुम, जब भी तुम 1 से बड़ा लोगे तो तुमको हमेशा फलन कितना मिलेगा? सही है क्या? तो अगर आपने f2 भी निकाला तो कितना मिलेगा? अरे f1 रखो मतलब 1.5 रखो, f2 रखो, f2.5 रखो, f3 रखो, f10 रखो, 100 रखो, 1000 रखो, तो क्लियर बोल रहा है ना कि जब भी x किससे बड़ा होगा? 1 से। जब भी x किससे बड़ा होगा? 1 से, तब आपको हमेशा 5 मिलेगा। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होगी। किसमें समस्या है? नहीं है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बताया कि जिसमें क्लियर फंक्शन दिख जाए, मतलब समझ रहा ना, ये तो कुछ भी रख दो, तो उसमें फिर आपको एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ एक तो f2 निकाल लो, उसको रख के देख लो, और एक उसकी लिमिट चेक कर लो। तो लिमिट क्या? x टेंड्स टू 2, और किसको चेक करोगे? fx को। तो सामने भी क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2, लेकिन x टेंड्स टू 2 पर fx कितना मिलेगा? तो रखोगे तो भी कितना मिलेगा? 5 ही तो मिलेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या? इसमें एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है। तब देखो ये कितना आ गया, ये भी कितना आ गया, दोनों 5 आ गए क्या? अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आई? क्या नहीं है? तो जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट तो कर ही लिया होगा, कर लिया था क्या? और उस दिन थोड़ा सा अलग टाइप से करवाया था, आज थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। क्या क्लियर है इतना? क्या इतना क्लियर है? थोड़ा बहुत आया क्या? लॉजिक के कुछ भी नहीं आया। अभी और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। पर फंडा क्या है? एक ही, असमीका, इनइक्वालिटीज आ जाए तो क्या कर लेना है? एक तो उसी पर चेक कर लो, फिर एलएचएल निकाल लो और आरएचएल निकाल लो। और अगर असमीका नहीं होगी तो सिर्फ उसमें एक तो उसको रख के देख लो और एक उसकी लिमिट निकाल लो। देखो कैसे। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो आप लोग। ये किसी को नोट करना है क्या? तो कर लें, अदरवाइज अगला क्वेश्चन लिखे आप लोग। अरे अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे ना, आप इनइक्वालिटीज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, सॉरी ये कंटिन्यूटी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखो जल्दी से क्वेश्चन। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फलन की सातत्यता या सततता की जांच कीजिए। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फलन की सातत्यता या सततता को क्या करना है? हम लोगों को जांच करना है। और ये दे रखा है बेटा fx, और बराबर में दे रखा है हम लोगों को x प्लस 1, सॉरी x टू द पावर 10 माइनस 1। ये कब है? व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। और दे रखा है हमको x स्क्वायर, ये कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। यदि x से बड़ा हो और उसमें x क्या हो? x से छोटा और बराबर हो। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, पर आपने देखा होगा कभी भी आपके क्वेश्चन में रूट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार आप कैसे करेंगे इसको। तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, पर ये इनइक्वालिटी आ जाती है ना तो बच्चे का आधा दिमाग ये खराब हो जाता है, अरे ये इनइक्वालिटीज आ गए, इनका क्या करेंगे हम लोग। समझ रहे हैं हम लोग? तो बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं। इसकी क्या करना है? कंटिन्यूटी हमको चेक करना है, इसकी सातत्यता हमको क्या करना है? जांच करना है। तो ठीक है, जांच कर लेते हैं। सबसे पहले तो हल में, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? दिया गया फलन लिख देंगे इसको। क्लियर है इतना? अब इनइक्वालिटी है, अरे असमीका है, और अगर असमीका है, देखो ना ये इनइक्वालिटीज है ना, ठीक है। तो जब भी इनइक्वालिटीज असमीका आएगी तो हमको क्या करना है? बोलो जल्दी से। हमको 3 काम करना है, एक तो उसको रखना है, और एक एलएचएल निकालना है, और एक आरएचएल निकालना है ना। तो सबसे पहले उसको रख लेते हैं, यानी किसकी वैल्यू निकाल लें? f1 की। तो बताओ बराबर यहां लगा है कि यहां लगा है? ऊपर। तो ऊपर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो x की जगह कितना रखने वाले हैं? तो 1 रख दें क्या? तो 1 के घात, बीच में क्या आएगा? और यहाँ कौन आ जाएगा? तो 1 के घात 10 कितना हो जाएगा? 1, और 1 में से 1 गया तो ये 0 आ गया। अब किसकी बारी? बोलो जल्दी छोटा। अब किसकी बारी? एलएचएल। तो एलएचएल में क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और कौन आ जाएगा? fx। लेकिन सामने हम लोग क्या लिख लेंगे? बोलो बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 1, अरे 1 लिख लेंगे, लेकिन अरे इसको तो 1 कर लेंगे, पर फलन कौन सा? देखो 1 माइनस करना था, पर हमने क्या कर लिया? 1। तो फलन की ध्यान रखेंगे। फलन क्या आपके पास? ये
x जो हो रहा है 1 से बड़ा वाला है और ये जो 1 से छोटा वाला है, तो ये लेंगे कि ये ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि एक में से क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस। तो फलन कौन सा आ जाएगा, बोलो बेटा, x टू द पावर 10 माइनस 1। अब क्या करना है, x की जगह किसको रख देना है, 1 को, तो रख दो इसके अंदर 1 की घात 10 माइनस 1, तो कितना हो गया वो 1 माइनस 1 यानी कितना आ गया, क्या समझ में आया? चलो ये दोनों तो बराबर हो गए। अब किसकी बारी, अब किसकी बारी बेटा, बोलो जल्दी। अब तो समझ गए होंगे आप लोग आरएचएल के, तो आरएचएल के लिए क्या करना है, बोलो बेटा जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और कौन आ जाएगा fx, लेकिन करोगे क्या बेटा ये बता दो, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर अब प्लस है मतलब 1 से ज्यादा, तो ये तो 1 से कम था, 1 से कम था, ये कौन है 1 से, तो फलन कौन सा लोगे, x स्क्वायर, इसके अंदर रख दो, तो 1 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखो ये कौन था, ये कौन हो गया था, पहले चलता, और ये कौन है, क्या बराबर आए, क्या बराबर आए, नहीं आए, तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास f1 था ना वो तो LHL के बराबर आया, पर ये बराबर नहीं है इसके RHL, क्या सही है, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, hence the function is not continuous at x equal to। नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है और कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत अभी भी थोड़ा बहुत है, मतलब मुझे समझ में थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है, ज्यादा आना चाहिए ना। क्या करना है, पहले उसको रख कर देख लो, रख कर देख लिया, फिर LHL ले लो, तो LHL में लिमिट x टेंड्स टू जो भी लिमिट है उसको माइनस करो और सामने उसी को ले लो, लेकिन फलन ये देखना है कि उससे थोड़ा छोटा ले, ये बड़ा वाला था, ये छोटा वाला, छोटे वाले को ले लिया, फिर उसके अंदर उसको रख कर देख लो, ये उत्तर आ गया। फिर क्या किया RHL के लिए, तो लिमिट जो भी लिमिट हो, यहाँ पर 2 हो तो 2 प्लस, 4 हो तो 4 प्लस, लेकिन उससे बड़ा फलन, उससे बड़ा फलन ये उसके अंदर रख कर देखिए, ये आ गया। अगर तीनों बराबर आते तो कंटिन्यूअस सतत, और अगर बराबर नहीं आते तो डिसकंटिन्यूअस असतत। अभी भी थोड़ा बहुत क्यों आना है, कहाँ कंफ्यूजन है मुझे बताओ, मैं फिर से समझाता हूँ, थोड़ा बहुत नहीं तो बस चला कोई बात नहीं, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखना ना, फिर पूछना, घर जाके फिर से लगाना, हो गया ही, अब तो आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन लिखो, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फलन की सातत्यता की जांच कीजिए, और ये दिया बेटा fx बराबर, अब तो अंकित कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए बेटा, x की घात 3 माइनस 3, ये कब, x छोटा और बराबर हो 2 से, और x स्क्वायर प्लस 1, ये कब, जब x बड़ा हो 2 से, ठीक है, ये दे रखा है। और करना क्या है इसकी, बोलो जल्दी से, कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है ना, सातत्यता की जांच करना है, कर सकते हैं क्या, अरे पहले दो बराबर तो रखो। चलिए सबसे पहले दिया गया फलन लिख ही लोगे, fx तो मतलब कि f2, और f2 रखोगे तो कहाँ रखोगे, यहाँ पर, अरे यहाँ पे रखोगे, चाहो तो अगर पहले fx लिख लो तो fx को आ जाएगा x की घात 3 माइनस का 3, नहीं आया ऐसा क्यों, क्योंकि बराबर तो यही लगा हुआ है ना, हाँ बराबर भी और उससे छोटा भी, तो LHL के लिए वही जाएगा, और ये बड़ा RHL के लिए जाएगा, और बराबर के लिए भी वही जाएगा, क्या आ रहा है समझ। तो देखो पहले क्या निकाल लो, f2 तो बराबर तो यही है, 2 की घात 3 माइनस का 3, तो 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, क्या ये समझ में आया, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई समस्या होगी, आ गया। अब किसकी बारी, LHL की, 3 तो पार्ट है इसके, तो एक पार्ट हो गया, अब किसकी बारी, LHL की, तो LHL बोल दो बेटा जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू, बोलो जल्दी से, 2 माइनस fx, क्या आ रहा है समझ में, और सामने क्या ले लोगे बता दो, लिमिट x टेंड्स टू 2, लेकिन फलन कौन सा, 2 से छोटा, तो ये 2 से छोटा है कि बड़ा, हाँ 2 से छोटा है, तो क्या आ जाएगा, x की घात 3 माइनस का 3, कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 माइनस का 3, यानी 8 माइनस का 3, यानी कितना आ जाएगा 5, क्या ये समझ में आया। चलिए ये हो गया, LHL भी हो गया, अब किसकी बारी, RHL की, क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब तो आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और कौन आ जाएगा, बोलो बेटा fx, लेकिन सामने क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2, लेकिन फलन कौन सा, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो ये, बोलो जल्दी से, कौन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, रख दो,
2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी कितना आ गया 5 आ गया। तो अब क्या हो गया यहाँ पर ये भी 5 ये भी 5 और ये भी, तो क्या लिखोगे कि F2 बराबर LHL बराबर RHL, अरे हुआ कि नहीं हुआ। अतः दिया गया, अभी भी अंकित अभी भी दिक्कत थोड़ा बहुत, अभी और करते क्वेश्चन। अब तो आना चाहिए कि कंफ्यूजन है आ गया। ये लिखो ना यहाँ F2 बराबर LHL बराबर RHL, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है, hence the function is continuous at x equal to 2। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट वन इज check the continuity of the function, check the continuity of the function, फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। यदि या ऐसा पूछ ले कि फलन सतत है कि नहीं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, ठीक है। तो f(x) बराबर दे रखा है आपको x + 5, x + 5, और ये कब x छोटा और बराबर है 1 से, और x - 5 ये कब जब x बड़ा है 1 से। कर दोगे क्या? अब तो आ गया होगा समझ में, बोलो क्या करोगे। सबसे पहले तो f(1) निकाल लो, f(1) निकालो, f(1) निकाल दोगे क्या? f(1) निकलेगा कि निकलेगा? सबसे पहले तो दिया गया फलन जीवन फंक्शन ये आ जाएगा, अरे आ गया। अब किसकी बारी बेटा बोलो जल्दी से, f(1) की, तो बराबर कहाँ लगा हुआ है यहाँ पे, इसी के अंदर तो रखोगे, यानी कौन आ जाएगा 1 + 5 यानी कितना आ जाएगा 6। अब LHL, आप किसकी बारी बेटा LHL की, तो क्या बन जाएगा बोलो जल्दी से बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x), लेकिन सामने क्या ले लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1। अभी भी कंफ्यूजन चल रहे हो क्या? लेकिन फलन कौन सा है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा तो यही है, यानी कौन आ जाएगा x + 5, x की जगह रख दो, तो जैसे ही रखोगे तो 1 + 5 यानी उत्तर कितना आ गया 6। क्या समझ में आया? नहीं आया? आ गया क्या? चलिए अब अगर हम चलें आगे तो क्या निकालने वाले बोलो जल्दी, RHL, RHL निकालने। RHL को जानते हो क्या, क्या नहीं जानते हो? चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। RHL निकालने तो क्या बन जाएगा बोलो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और कौन आ जाएगा आपके पास f(x), सामने बोल दो बेटा कौन आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, लेकिन फलन 1 से बड़ा, 1 से बड़ा में कौन आ जाएगा x - रख दो 1 - 5 यानी कितना आ गया माइनस, बराबर आए क्या? नहीं आए, hence the given function is discontinuous, मतलब दिया गया फलन असतत। अभी भी कंफ्यूजन है क्या? अब तो क्लियर हुआ कि अभी नहीं हुआ। अब एक और करते हैं, मतलब 1 से बराबर है और छोटा भी है। अब दिक्कत आ रही क्या? चलो लिखो जल्दी, हो गया ये, हटा दें इसको। अगला देखो नेक्स्ट, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। अच्छा ऑब्जेक्टिव में अलग टाइप से पूछ सकता है वो कि फंक्शन दे दिया और पूछ देगा LHL की वैल्यू क्या है, RHL की वैल्यू क्या है, या F0 की वैल्यू क्या है उसी में, या ये से पूछ लेगा कि दिया गया फलन सतत है असतत है, सतत और असतत दोनों है, ये इनमें से कोई नहीं है ना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को चेक करके करना तो आना चाहिए ना, पर वहां स्पीड से करना है ऑब्जेक्टिव को, तो इतना थोड़ी ना कि ये सब व्यवस्थित रूप से कर रहे हो, उसमें तो दोनों मतलब LHL RHL फटाफट निकाल के रख दो। समझ में आ गया क्या? चलिए अब अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, देखो मजेदार इसलिए कि इसमें x है ही नहीं, 3 4 और 5, ये कब लेना है, जब x बड़ा और बराबर हो किससे, 0 से, छोटा और बराबर हो 1 से, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, x बड़ा हो किससे 1 से, लेकिन छोटा हो किससे 3 से। ये दे रखा है x बड़ा और बराबर हो 3 से, लेकिन छोटा और बराबर हो 10 से, ठीक है, ये दे रखा है। और इसकी कंटिन्यूटी को हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है। अच्छा कहां पर चेक करना है, कुछ बोला है क्या, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, ठीक है, ये इतना ही दे रखा है। इस फंक्शन की
कंटिन्यूटी को हम लोगों को चेक करना है। अब बच्चा सोचता है कि मैं सर कहाँ कहाँ चेक करूंगा इसको, तो ठीक है, हम लोग जितने बिंदु दिख रहे हैं ना, जितने बिंदु दिख रहे हैं उन सब पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, जितने बिंदु दिख रहे हैं उन सब पर चेक कर लेते हैं। तो कौन दिख रहा है? एक 0 दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है और एक 10 दिख रहा है। इन सब पर चेक कर ले, समझना अच्छे से, कोई इन क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? दिए गए फलन तो लिख ही लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? x बराबर 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब x बराबर 0 पर देखें तो समझना क्या करना है कि 0 के बराबर यह लगा हुआ है, अरे बराबर लगा हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो बराबर और छोटा है, हाँ ठीक है, बराबर तो लगा हुआ है ना। तो जैसे ही अगर आप क्या रखोगे, बोलो जल्दी से, f0 रखोगे, अरे क्या रखोगे? f0 रखोगे तो f0 पर मान कितना मिलेगा आपको, बोलो जल्दी से, 3। अरे मिलेगा कि नहीं? अब देखो 0 से छोटा तुम कुछ भी चलाओ, 0 से छोटा तुम कुछ भी चलाओ और x सॉरी बराबर एक ही है ना, एक सेकंड चेक कर लेते हैं इसको। x बड़ा है ना, बड़ा है, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया लिखने में क्या? हाँ, x बड़ा है किससे? बड़ा और बराबर है, मतलब 0 से, और छोटा और बराबर है 1 से। क्लियर है क्या? तो अगर हम बात करें इस फलन की किस पर, 0 से 0 पर, तो 0 के लिए अगर हम रख के देखें तो f बराबर 0 पर कितना मिल रहा है? 3। क्लियर है क्या? अब इसमें क्या करो, एक लिमिट निकाल लो इसकी। लिमिट क्या निकाल लो? x टेंस टू 0 और x टेंस टू 0, और किसको निकाल लो? fx। तो अगर इधर भी क्या लोगे, लिमिट x टेंस टू 0 और fx, तो fx कौन मिलेगा, बोलो जल्दी से? 3। तो कितना, यहाँ पे 3 रखोगे कितना आ जाएगा? 3। मैंने बताया ना, जिसमें दोनों कंडीशन ना हो, छोटा और बड़े वाली दोनों, देखो इसमें दोनों कंडीशन नहीं, एक ही कंडीशन। तो इधर x ही नहीं, x की जगह रखेंगे नहीं, तो सीमा रखाएगी नहीं, मतलब कितना गया? तो इस वाले केस में, जिसमें देखो एक और केस ये बता रहा हूं मैं, कि जिसमें आपके पास जैसे दोनों केस ना हो, LHL और RHL वाले, तो आप क्या करो, सिर्फ एक तो उसको रखकर देख लो, पर्टिकुलर मान लो a है तो एक का रखकर देख लो, और अगर आपकी लिमिट x टेंस टू a और fx ये अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका फलन क्या हो जाएगा? देखो एक तो उसी को रखकर देख लो और एक बार उसमें सीमा रखकर देख लो, दोनों चेक कर लो। देखो इसमें LHL RHL निकालने की कंडीशन नहीं, हमने क्या कर लिया, एक तो उसी को रख लिया और एक क्या कर लिया, सीमा रखकर देख लिया, दोनों क्या आ गए? बराबर। तो बता दिया गया फलन क्या हो जाएगा? x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? सतत। क्या समझ में आया कि x बराबर 0 पर क्या है? ये सतत है, कंटिन्यूअस। ये तो 0 की बात हो गई। अब किसकी बारी? 1 की। अरे किसकी बारी? तो अब क्या करेंगे बेटा, समझना, देखो समझना, x बराबर किस पर? 1 पर। तो 1 को देखते हैं। देखो सबसे पहले तो f1 रख कर देख लो, तो 1 बराबर कहां लगा हुआ है? यहाँ पर रखोगे तो कितना मिलेगा? वो 3। लेकिन देखो ये कब है? x छोटा है किससे? 1 से। और देखो यहाँ क्या है? x बड़ा है किससे? 1 से। यानी यहाँ दोनों कंडीशन है हमारे पास, मतलब LHL पर भी जा सकते हैं। और तो सबसे पहले क्या निकालना? LHL। क्या समझ रहे हो बेटा? तो LHL यानी क्या बेटा, बोलो जल्दी से? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस fx, लेकिन सामने क्या लिख लोगे? लिमिट x टेंस टू 1, लेकिन फंक्शन कौन सा लोगे? 1 से 1 छोटा। तो देखो 1 से छोटा तो यहाँ, और यहाँ के लिए फलन कितना आपके पास? 3। तो रखोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? ये आगे क्या? अब किसकी बारी बेटा, बोलो जल्दी से? RHL की। अरे RHL की है तो RHL के लिए क्या हो जाएगा, बोलो बेटा जल्दी से? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और कौन आ जाएगा? fx, लेकिन सामने क्या लिख लोगे? लिमिट x टेंस टू 1, और फलन किससे? 1 से बड़ा। तेरा फलन 1 से बड़ा, तो कौन आ जाएगा? 4। तो कितना आ गया? 4 रखो तो भी कितना आना है? 4। अरे आया कि नहीं? तो देखो यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल आ गए, जरूरत नहीं होती उसको, डायरेक्ट सीमा वाला क्वेश्चन बना लेते हैं जिससे इधर बनाया। कितना आ गया? 4। अब ये दोनों क्या आ गए? अरे ये दोनों इक्वल, लेकिन ये तीसरा इक्वल नहीं। तो दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। क्लियर है क्या? अब किसकी बारी? 3 भी हो गया, अच्छा अरे सॉरी 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब किसकी बारी? 3 की। 3 को देखेंगे, चलो यहां तक नोट। थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। क्या आ रहा है? अब 0 पर हो गया, अब x बराबर 3 पर, एट x इक्वल टू 3।
तो सबसे पहले F3 निकाल लें, 3 निकालना है। तो बताओ यहाँ बराबर लगा हुआ है क्या? यहाँ बराबर लगा हुआ है, देखो ये x बड़ा और बराबर है किससे? 3 से। तो जब F3 रखोगे तो कितना मिलेगा? मिल गया बात। अब किसकी बारी बेटा? LHL की। अरे किसकी बारी? तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और कौन आ जाएगा? fx बराबर, इधर क्या लिख लेंगे बोलो बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 3 और 3 माइनस यानी 3 से छोटा, ये तो 3 से बड़ा है, अरे ये तो 3 से बड़ा है, ये 3 से छोटा भी ये हुआ ना, कौन आ जाएगा? अच्छा। तो उत्तर कितना आ जाएगा? अच्छा। अब RHL निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये दोनों अलग अलग आ गए, तो तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या समझ में आया? यानी यहाँ पर क्या बता सकते हो आप लोग? बोलो जल्दी से बेटा। कि लिमिट x टेंड्स टू, या ऐसा बोल दो ना कि F3 जो है वो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है? LHL के। RHL निकालने की जरूरत नहीं, यहीं पर बात खत्म हो गई। अभी भी नहीं आया। 3 हो गया। अब किसकी बारी? 10 की। तो ये क्या बोल रहा है? 10 और 10 से बड़े तो 10 रखो तो कितना मिलेगा? 11 रखो तो, 12 रखो तो, और 100 रखो तो, 1000 रखो तो, मतलब फंक्शन कैसा है? सतत। अरे देखो चेक कर देते ना इसको, ऐसे फंक्शन में LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है। देखो एक तो क्या कर लो, F10 निकाल लो, तो F10 कितना मिला? 5। कैसे समझ में आया? और एक क्या निकाल लो? लिमिट निकाल लो बस उसकी, लिमिट x टेंड्स टू 10 और कौन आपके पास? fx। तो बराबर में कौन आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। लिमिट x टेंड्स टू 10 और fx कौन है? तो कितना है? समझ आया? तो इसमें से मैंने बताया 2 ही केस करना पड़ता है, एक तो fa और एक कौन सा? लिमिट x टेंड्स टू a fx। ये 2 चेक कर लो, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फलन क्या होगा हमारा? सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। जिसमें LHL RHL निकालने की जगह ना हो उसमें सिर्फ ये 2 केस बना दो, जिसमें हो उसमें सारे निकाल दो। क्या समझ में आया? क्या नहीं आया? आ गया तो बना लो इसको जल्दी से। कर लिया इसको? अच्छा अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है? थोड़ा बहुत आ ही जाता है, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता ही रहता है। आप कहीं क्या? चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। हो गया होगा ये सभी का। नेक्स्ट वन इज, नोट कर लिया इसको? हटा दे इसको। अगला जो फलन दिया है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब fx बराबर दे दिया है 5x माइनस 3। क्या दे दिया है? 5x माइनस 3। और ये भी कहां पर? x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर और x बराबर 5 पर। ठीक है ना? क्या दे दिया है? fx बराबर दे दिया है आपको 5x माइनस 3 और इसकी क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी, इसकी सातत्यता की जांच करना है। वो भी कहां कहां पर? एक 0 पर, एक माइनस 3 पर और एक 5 पर। अब देखो ये इसमें असमीका नहीं आई, ये इनिक्वलिटी नहीं आई, नहीं आई ना। और मैंने बताया कि जब भी इनिक्वलिटी नहीं आए, सिंपल फंक्शन आ जाए, तो आपको क्या करना है? आपको तो सिर्फ एक तो fa निकालना है, ये कोई भी हो सकता है। fa निकालने के बाद लिमिट x टेंड्स टू a निकालना है, fx। और मान लो कि ये आपके पास लेमडा आ गया और ये भी क्या आ गया आपके पास? तो ये दोनों fa जो है ना, fa ये बराबर आ गया किसके? लिमिट x टेंड्स टू a fx के। और अगर ऐसा हो जाता है तो फलन आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। नहीं आया? और अगर ये चिन्ह फलन आ जाएगी इस टाइप से, तो क्या करना है? LHL RHL और सबको निकाल के देखना है। नहीं समझे तो इसमें क्या इनिक्वलिटी असमीका आई है? तो जब ये नहीं आई है तो क्या करना है? बहुत ही आसान है ये तो। देखो सबसे पहले दिया गया फलन ये हो गया। अब क्या करो? F0 निकालने, क्या सबसे पहले x बराबर 0 पर बात कर रहे हैं, 8x इक्वल टू 0। F0 देखो तो क्या आ जाएगा बेटा? 5 गुणित 0 माइनस का 3, तो उत्तर कितना हो जाएगा? क्लियर है क्या? अब किसकी बारी बेटा? बोलो जल्दी से। लिमिट x टेंड्स टू 0 और कौन आ जाएगा? fx। तो सामने कौन आ जाएगा बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0 और कौन आ गया? 5x माइनस 3। x की जगह रख दो, कितना रखोगे? 0। कौन आ जाएगा? 5 गुणित 0 माइनस का 3, उत्तर कितना आ जाएगा? यानी हमने क्या देखा कि जो F0 है ना, F0 ये बराबर आ गया किसके बेटा? बोलो जल्दी से।
लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अरे आया कि नहीं आया? अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत। बहुत ही, ये तो और आसान है। नहीं आया। अब ये किसकी बारी हो गई? 0 की। अब किसकी बारी? -3। तो -3 को देख लें। चलिए -3 के लिए देखोगे तो क्या करोगे? बोलो जल्दी छोटा। एट एक्स इक्वल टू -3, एक्स बराबर -3 पर तो क्या करोगे? ये तो रहा आपके पास fx कौन है बेटा? 5x - 3। तो सबसे पहले किसको रख लो? f - 3 को रख लो। और जैसे ही f - 3 को रखोगे तो क्या आ जाएगा? 5 - 3 - 3 तो -15 - 3 यानी -18। ये आ गया। अब क्या करना है? बोलो जल्दी छोटा। लिमिट x टेंड्स टू कौन आ जाएगा? -3। अरे रखोगे कि नहीं? तो जैसे रखोगे तो क्या बन जाएगा? बोलो बेटा जल्दी से। लिमिट, अरे सॉरी, fx। तो सामने क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू -3 और fx कौन है? बोलो 5x - 3 यानी x की कितना आना ही है। 5 - 3 - 3 तो -15 और -3 यानी कौन आ जाएगा? दोनों इक्वल आ गए। दिया गया फलन क्या है? कंटिन्यूअस। कहां पर? x बराबर -3। अब किसकी बारी? 5 की। 5 पे चेक कर लो कितना आ रहा है? 22। हो गया ये? क्लियर? हटा दें इसको। अब कभी कभी क्या करता है, जैसे ये तो बिंदु वाले दे दिए, एक और कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या करता है वो कि कोई बिंदु भी नहीं देता है, सिर्फ ये देता है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फलन की सातत्यता की जांच। और क्या दे दिया? सिर्फ x - 5। सिर्फ क्या दे दिया है? x - 5। और इस फलन की क्या करना है हम लोगों को? सातत्यता की जांच करना है। अब बच्चा बड़ा ये कंफ्यूज होता है कि अगर मुझे ये 2 दे देता तो मैं एक तो f2 निकाल देता और एक लिमिट x टेंड्स टू 2 fx निकाल देता। नहीं समझ? अरे समझ रहे हो कि जब वो अगर मुझे 2 दे देता तो मैं क्या निकाल देता? एक तो f2 निकाल देता और एक लिमिट x टेंड्स टू 2 निकाल देता। अरे अभी तो बताया था, ऐसा ऐसा कर देते ना कि -3 निकाला और एक लिमिट x टेंड्स टू -3 निकाल देते। 10 दे देता तो एक तो f10 निकाल देते और एक लिमिट x टेंड्स टू 10 निकाल देते, जो भी आ रहा है। नहीं समझा? अगर 4 दे देता तो f4 और लिमिट x टेंड्स टू 4 निकाल देते। अगर 0 दे देता तो f0 लिमिट x टेंड्स टू 0 निकाल देते और चेक कर लेते कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो सतत, नहीं आ रहे तो असतत। ये तो क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कोई बिंदु ही नहीं दिया, सिर्फ बोल दिया है कि फलन की सातत्यता की जांच कीजिए, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो बच्चे के दिमाग में आता है कि अब मैं इसकी जांच कहाँ करूं? 1 पे करूं, 0 पर करूं, 2 पर करूं, 10 पर करूं, कहां करूं? तो बच्चा ऐसा सोचता है कि चलो रियल नंबर के लिए कर देते हैं, वास्तविक संख्या के लिए कर देते हैं। तो वो क्या कर लेता है? मान लेता है, माना कि कोई वास्तविक संख्या k है। क्या कर लेते हैं? माना कि, है ना, वास्तविक संख्या, माना कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या ले लिया हम लोगों ने? के, सी, ए, मेन, जो लेना हो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेट द रियल नंबर बी के। मान लिया कि कोई वास्तविक संख्या हमारे पास क्या है? के है। अब इस पर हम इसको चेक कर लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, रियल वास्तविक है ना, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। के लिए आ गया, मतलब ये हर जगह से समझ आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? एफ के निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा जैसे निकालेंगे तो? के माइनस। समझ में आ गया? अब क्या कर लेते हैं? लिमिट x टेंड्स टू के और किसको निकाल लें? एफ एक्स को। तो बता दो बेटा क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू के और कौन आ जाएगा बेटा? बोलो जैसे x - 5। x की जगह क्या रख दोगे? तो क्या आ जाएगा? k - 5। यानी आपने क्या देखा कि लिमिट x टेंड्स टू k जो fx है वो बराबर आ गया किसके? fk के। क्या सही है? अच्छा दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत। Hence the given function is continuous for all real numbers। नहीं कोई दिक्कत है क्या? दिया है तो वो ले लो, नहीं दिया है तो वास्तविक संख्या के लिए चल, वो तो वही आना है। नहीं अभी भी नहीं आया। चलिए और आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हटा दें इसको।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे के सामने मैंने बताया, जैसे रूट आ जाता है ना, जैसे वो इनइक्वालिटीज आ जाती है, उससे भी भयानक बच्चा डरता है एक और चीज से। देखो किससे डरता है, बता हो गया ये? उससे भी भयानक बच्चा किससे डरता है पता है? उससे भी भयानक बच्चा डरता है जैसे ऐसा आ जाता है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फलन की सातत्यता की जांच कीजिए, मोड x माइनस 5, है ना। मोड आते से ही उसको ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं अब क्या करेंगे। ठीक है, किसकी सातत्यता जांच करना है? x माइनस 5 की। अब अगर ये मोड x माइनस 5 है आपके पास, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से आ सकता है। कैसे? मोड x प्लस 2 आ सकता है, ठीक है ना, मोड x माइनस 1 आ सकता है, मोड 2x प्लस 4 आ सकता है, समझ रहे हो, मोड 3x प्लस 2 आ सकता है। समझ गए ना? अरे नहीं समझे? आ गया क्या? नहीं आया। तो जब ये आ जाए तो ये अपनी दो शक्ल दिखाएगा, अपने दो चेहरे दिखाएगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। देखो हमने पहले ही बात कर दी कि जो मोड x, ऐसा नहीं होता है, मोड के अंदर चाहे ऋणात्मक आए तो भी बाहर के साथ आए वो 5, अच्छा धनात्मक भी आए तो भी के साथ आए 5, मतलब वो तो धनात्मक ही देगा, समझना। पर वो क्यों दे रहा है ना, वो दो शक्ल दिखाने के बाद धनात्मक ऋणात्मक होता है। जैसे कैसे मैं बताता हूँ, इस मोड x से समझाता हूँ। ये मोड x जो है ना अपनी दो शक्ल दिखाएगा, एक तो कितना देगा आपको x, तो बच्चा क्या समझ लेता है कि सर मोड x लेके 4 रखेंगे तो वो 4 और माइनस 4 देगा, क्या? नहीं, 4 और माइनस 4 नहीं देगा। उसका रीजन है, देखो x कोई कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए वो अलग अलग जा रहा है। एक तो x देगा और एक कितना देगा? माइनस। अब समझना, ये कब देगा पता है? जब x बड़ा और बराबर होगा किससे, और ये कब देगा? जब x क्या होगा? छोटा होगा 0 से। अब ऐसा क्यों? जैसे 4 रखा तो 4 0 से बड़ा है ना, डायरेक्ट बाहर क्या आ जाएगा? अच्छा 5 रखा तो बाहर डायरेक्ट कौन आ जाएगा? यहाँ तो कोई तकलीफ ही नहीं। लेकिन अगर आपने माइनस 4 रख दिया, क्या रख दिया, तो ये कितना देगा आपको? माइनस, तो फॉर्मूले का, और x कौन है? माइनस 4, तो माइनस माइनस कितना हो रहा है? समझे? अरे एक तो फॉर्मूले का मोड का माइनस, और x खुद के साथ माइनस का 4, इसलिए वो हमेशा कुछ भी रखो तो कैसा मिलता है? धनात्मक मिलता है। अब देखो मैं सीधे सी बात बताता हूँ कि ये बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर आपने ये इनइक्वालिटी कैसे लगा ली, x बराबर 0 और छोटा है 0 से। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान काम था। जैसे मान लो ये मोड x था, तो इसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? x, तो x को रख लो किसके बराबर? 0 के बराबर। तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 ही आना है, क्या नहीं? ये उसका क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया? क्रिटिकल, सीमांत बिंदु बोलते हैं जिसको हम। अब ये जो मिला है ना, अगर x इससे बड़ा और बराबर होगा तो जो अंदर बैठा है वो कैसा? धनात्मक, और इससे जैसे ही वो क्या हो जाएगा? छोटा होगा, तो इसके अंदर जो बैठा है वो कैसा हो जाएगा? क्या समझ में आया? ऐसे इसकी कहानी जैसे ये, तो इसकी बात करना था, आप क्या करो, x माइनस 5 को किसके बराबर रखो, तो x बराबर कौन मिल जाएगा? तो ये आपको सीमांत बिंदु मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। यानी ये अपनी दो शक्ल दिखाएगा ना, कैसी? एक तो दिखाएगा x माइनस 5, लेकिन कब? जब x बड़ा और बराबर होगा किससे? 5 से। और ये ऋणात्मक होगा, क्या बनेगा? माइनस x माइनस 5, कब? जब x छोटा होगा किससे? क्या समझ में आया? चलो इसकी बात करते हैं। इसको रखते क्या आ जाता? x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो जाता? अरे माइनस 2 हो जाता। ये अपनी दो शक्ल दिखाएगा, एक कैसी? x प्लस 2, और कब? जब x बड़ा और बराबर हो किससे? अच्छा ये कैसा दिखाएगा बोलो जल्दी? माइनस ऑफ x प्लस 2, लेकिन कब? जब x छोटा और बराबर हो जाए, सॉरी छोटा हो जाए किससे? माइनस। क्लियर है क्या? चलो इसकी बात करते हैं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसकी बात करते हैं तो क्या करोगे? x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब देख लो ये अपनी दो शक्ल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? एक तो कितनी? x माइनस 1, लेकिन कब? जब x बड़ा और बराबर होगा किससे? अच्छा ये कितनी दिखाएगा बोलो? माइनस ऑफ x माइनस, ऋणात्मक भी तो दिखाएगा, लेकिन कब? x छोटा होगा किससे? नहीं अभी भी नहीं आ रहा। फिर से देख लो, इसकी बात कर लेते हैं, किसकी? 2x प्लस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 4, तो 2x बराबर सॉरी x बराबर माइनस का 2, वही 2 आ जाएगा। दो शक्ल दिखाएगा ये, एक धनात्मक 2x प्लस 4, ये कब? जब x बड़ा और बराबर होगा किससे? समझ आया? लेकिन ये क्या दिखाएगा? माइनस ऑफ 2x प्लस 4, ये कब? जब x छोटा होगा किससे? माइनस। समझ में आएगा? जैसे ये है। अब समझ गए होंगे जब मोड वाला क्वेश्चन आएगा करना क्या है, उसके अंदर वाले को 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ से कौन आ जाएगा? 3x बराबर माइनस का 2, तो x बराबर कौन आ जाएगा? माइनस का 2/2,
अरे आ गया, ये सीमांत बिंदु क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तब अपनी दो शक्ल दिखाएगा ही, दिखाने दो इसको। एक तो धनात्मक 3x प्लस 2, कब? जब x बड़ा और बराबर होगा किससे? और ये क्या बनेगा? माइनस 3x प्लस 2, ये कब? जब x छोटा होगा, माइनस 2/2। अब तो आ गया होगा, क्या नहीं आया? आ गया। तो अब वो क्या कर रहा है, बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है कि सर ने ये समझाया कि कोई बिंदु ना दे तो उसको k के लिए कर दो, है ना? पर वो किसके लिए? जब मोड़ के बाहर हो तब के लिए। ये तो मोड़ के अंदर है, और मोड़ के अंदर है तो ये जो फंक्शन fx है ना, ये ऐसा हो जाएगा। कैसा? fx बराबर x माइनस 5, कब? जब x बड़ा और बराबर हो किससे? 5 से। और क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस 5, कब? जब x छोटा हो 5। क्या समझ में आया? तब इसके लिए तो वो केस लग जाएगा, LHL RHL वाला। नहीं समझे? अरे इसके लिए तो केस लग जाएगा ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो ना, नहीं अभी भी नहीं आ गया क्या? तब इसको सबसे पहले क्या निकालोगे? 1/5। 1/5 तो 1/5 मतलब बराबर तो यहाँ लगा हुआ है, यानी क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5, यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा? 0। क्या समझ में आया? अब किसकी बारी? LHL की। तो LHL क्या बोलेगा बेटा? बोलो जल्दी से। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और कौन आ जाएगा? fx। लेकिन फलन कौन सा ले लेना है? 5 से छोटा। अरे इधर तो 5 ले लेंगे, सही है, लिमिट x टेंड्स टू तो 5 ले लोगे, लेकिन फलन 5 से छोटा तो ये ले लेंगे। नहीं, ये वाला लेंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ x क्या हो रहा है? 5 से छोटा। हाँ, और हमको छोटा चाहिए, 5 बड़ा। 5 को नहीं देखना, x को देखना है, ठीक है? नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे। क्या बन जाएगा बोलो जल्दी से बेटा? माइनस x माइनस 5, ये आएगा ना? रख दो इसके अंदर भी, तो क्या बन जाएगा? माइनस 5 माइनस 5, यानी 0 ही होगा। 0 इंटू माइनस करोगे तो 0 ही। अब किसकी बारी? RHL। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अगर RHL के लिए चलेंगे तो बोलो बेटा क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, और कौन आ जाएगा? fx। सामने क्या ले लोगे? लिमिट x टेंड्स टू 5 से बड़ा। 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा तो ये हो जाएगा, कौन आ जाएगा? x माइनस 5। रख दो इसके अंदर 5 माइनस 5, यानी कितना आ गया? या तीनों क्या हो गए? इक्वल। हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दिया गया फलन एक मतलब दिया गया फलन सतत है। नहीं अभी भी कंफ्यूजन आ गया। एक और कर लेते हैं। अच्छा टाइम हो गया ना, होमवर्क लिख दूं क्या मैं? क्या हो गया? x माइनस 1, चेक द कंटिन्यूटी